क्लास 10 के ऑल फार्मूले। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारे फार्मूले बताए, उसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड के सारे फार्मूले बताए, फिर चैप्टर नंबर थर्ड के सारे फार्मूलों को हमने अच्छी तरीके से समझा। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सूत्र नंबर 30 की बात करते हैं। ये सभी सूत्र आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, तो आपको ये लिख कर आना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह है द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप। पहला पद हमेशा x² का होना चाहिए, दूसरा पद हमेशा x का होना चाहिए, तीसरा पद हमेशा संख्या का होना चाहिए। द्विघाती समीकरण किसको कहते हैं? चर के ऊपर घात हमेशा बड़ी 2 होगी, उसी को ही द्विघाती समीकरण कहते हैं। अब हम सूत्र नंबर 11 की बात करते हैं, 31 की। अगर आपसे कोई पूछ ले कि द्विघाती समीकरण को हल करने की विधियों के नाम लिखिए, तो पहली विधि का नाम अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि का नाम श्रीधर आचार्य विधि यानी द्विघाती सूत्र। यह है द्विघाती समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ। सूत्र नंबर 32 की बात करते हैं। श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र लिखिए, या प्रश्न पूछ सकता है द्विघाती सूत्र क्या है बताइए। तो आपको ये सूत्र लिख के आना है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। किसी भी द्विघाती समीकरण को ये हल करने का सूत्र है, यानी आपको abc का मान रखना है और abc का मान रखकर इसको हल करना है। अब ABC का मान आपको कहाँ से मिलेगा? सूत्र नंबर 30 से। x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा, संख्या वाला पद c होगा, वो इस सूत्र में रख के हल करना है। सूत्र नंबर 33। समय का सूत्र होता है जब प्रश्न में दूरी और चाल दी हुई हो, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। सूत्र नंबर 34। चाल का सूत्र होगा जब दूरी और समय दिया हुआ हो, तो दूरी बटा समय। और सूत्र नंबर 35 है जब दूरी ज्ञात करनी है और चाल और समय दिया हुआ होगा, तो चाल इंटू समय। ये आपको पता है कि अध्याय नंबर 4 में बहुत सारे प्रश्न भाषा से संबंधित है, तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए आप कौन से संख्या मानेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 36। सूत्र तो नहीं कहेंगे, ये लाइन आपको आनी चाहिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर किसी प्रश्न में लिखा हुआ आ रहा है, तो पहला पूर्णांक आप क्या मानेंगे और दूसरा पूर्णांक क्या मानेंगे? पहले इस लाइन को समझते हैं। 2 क्रमागत का मतलब 2 लगातार धनात्मक संख्या आप कौन सी मानेंगे? तो पहली संख्या को आपको हमेशा x मानना है और दूसरी संख्या को हमेशा x प्लस 1 मानना है, ठीक है ना? क्योंकि जब हम x की जगह कोई भी संख्या रखेंगे, तो हमें उसकी अगली संख्या प्राप्त होगी। जैसे x को हटा के अगर 10 रखते हैं, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? 10 प्लस 1 11। तो 10 और 11 2 क्रमागत धनात्मक संख्या है। सूत्र नंबर 37 यानी लाइन नंबर 37 की अगर हम बात करते हैं, 2 क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक अगर किसी प्रश्न में लिखा हुआ आ रहा है, यानी एक प्रश्न में लिखा हुआ आएगा 2 क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक, तो पहली संख्या को आप x मानेंगे और दूसरी संख्या को आप x प्लस 2 मानेंगे। 2 लगातार सम संख्या कब मिलेगी? जब पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगी। अगर हम x को हटा के 4 रखते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 4 प्लस 2 6। तो 4, 6 ये 2 धनात्मक संख्या सम संख्या है। लाइन नंबर 38। 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक अगर आपको किसी प्रश्न में ये लाइन लिखी हुई आ रही है, तो पहली संख्या x ही मानेंगे और दूसरी संख्या को x प्लस 2 ही मानेंगे। इनसे ही अगर आपने किसी और को मान लिया तो प्रश्न गलत हो जाएगा। सूत्र नंबर 39। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सूत्र नंबर 40 क्या है? कर्ण स्क्वायर का सूत्र। जब हमें लंब और आधार पता है, तो कर्ण स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सूत्र नंबर 41। लंब स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
और आधार स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंबी स्क्वायर। सूत्र नंबर 43, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है? किसी भी द्विघाती समीकरण को जब हम किसी भी एक विधि से हल करेंगे तो हमें x के दो मान प्राप्त होंगे। क्या वो x के दोनों मान क्या अलग अलग प्राप्त होंगे? क्या x के दोनों मान बराबर प्राप्त होंगे? क्या x के मान प्राप्त होंगे या नहीं? इसकी जांच करने के लिए मूलों की प्रकृति या विविक्त कार्य लिखा हुआ आएगा। तो उस सवाल में क्या करना है? आपको कैपिटल D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC वाला सूत्र लगाना है। यह है मूलों की प्रकृति का सूत्र, कैपिटल D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब स्मॉल a b c कहाँ से निकालेंगे? द्विघाती समीकरण में से निकालेंगे। सूत्र नंबर 44, अगर कैपिटल D का मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कैपिटल D का मान 0 से बड़ा आ रहा है। अब 0 से बड़ा कौन होता है? सभी धनात्मक संख्याएं होती है। तो वहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, मूल वास्तविक या भिन्न भिन्न होंगे। कहने का मतलब है मूल वास्तविक या भिन्न भिन्न का मतलब x के दोनों मान आपको अलग अलग प्राप्त होंगे। सूत्र नंबर 45, अगर कैपिटल D का मान 0 के बराबर आता है तो वहाँ पर मूल वास्तविक या बराबर होंगे। इसका मतलब x के दोनों मान आपको एक जैसे मिलेंगे। अगर कैपिटल 46, सूत्र नंबर कैपिटल D का मान अगर 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होंगे। वहाँ पर हमें x का मान प्राप्त नहीं होगा। और जहाँ पर ये शर्त लगती है वहाँ पर आपको कोई हल नहीं लिखकर आना है। तो हमने मूलों की प्रकृति की 3 शर्तें देखी है। कैपिटल D का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, कैपिटल D का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर, और कैपिटल D का मान 0 से छोटा आता है यानी माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी अस्तित्व में नहीं है, कोई हल नहीं। तो इस तरीके से हमने अध्याय नंबर 4 में जो सूत्र उपयोग में होंगे उन सूत्रों की हमने चर्चा की है। ये आपको पेज अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 5 के सभी सूत्रों को अच्छी तरीके से समझेंगे।